जो उड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। गुड इवनिंग एवरीवन, आप सभी को विशा कॉम्पिटिटिव क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे मैं आलोक भरपूर स्वागत करता हूं। आइए और अपने तैयारी को बेहतर कीजिए। जो लोग नए हैं क्लास सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर आप सभी करें और डेली करेंट अफेयर्स फॉलो करें, क्योंकि जो भी कंपटीशन का एग्ज़ाम होगा उसमें करंट का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसलिए डेली आप सभी क्लास को फॉलो करते रहें और वीकली में ज़रूर रिकॉल करें। मंथली में टेस्ट भी होगा, इसलिए आप सभी करंट को अपने बेहतर करते चलें, काफ़ी बेहतर होगा। और आइए बिना देर किए हुए सीधे पॉइंट पे आते हैं। आज के जो भी क्वेश्चन है उसे हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि हाल ही में विश्व दूर संचार दिवस मनाया गया। तो हाल ही में विश्व दूर संचार दिवस कब मनाया गया? एक नंबर ऑप्शन है 15 मई, बी नंबर ऑप्शन है 16 मई, सी 17 मई और डी 18 मई। तो ध्यान रखेंगे कि हर वर्ष जो है वो विश्व दूर संचार दिवस मनाई जाती है। कब? तो 17 मई को। तो यानी कि इसका आंसर सी हो जाएगा। विश्व दूर संचार दिवस 17 मई को मनाई गई है, आपको ध्यान रखना है। यह अंतर्राष्ट्रीय दूर संचार संघ की स्थापना का प्रतीक है, ध्यान रखेंगे। ये दूर संचार के स्थापना का प्रतीक है, इसलिए हर वर्ष जो है वो 17 मई को यह मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 1969 में हुआ था और इस तरह से जो है हर वर्ष 1969 से जो है वो 17 मई को विश्व दूर संचार दिवस मनाई जाती है। तो ध्यान रखेंगे, इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री होंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे सभी लोग इस क्वेश्चन को ध्यान रखेंगे। कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री होंगे। एक नंबर ऑप्शन है सीतारामैया, सेकंड है डीके शिव कुमार, सी है अर्जुन राम मेघवाल और डी है किरेन रिजिजू। तो कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री कौन होंगे? तो ध्यान रखेंगे, अभी जो है कर्नाटक में असेंबली इलेक्शन हुआ था और असेंबली इलेक्शन में जो है वहाँ पर कुल अगर देखा जाए तो सीटों की संख्या 224 थी। 224 वहाँ पर कुल सदस्यों की सीटों की संख्या थी विधानसभा में। तो ध्यान रखेंगे कि वहाँ पर सरकार बनाने के लिए विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या बाई 2+1 होना चाहिए, यानी कि कुल 113 सदस्य चाहिए, तभी जो है वो कोई भी पार्टी अपना सरकार बना सकती है। तो अभी जो असेंबली इलेक्शन कर्नाटक में हुआ उसमें 224 सीट पे जो है इलेक्शन हुआ था, जिसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा जो है वो 135 सीट हासिल की गई और इस तरह से बहुमत में कांग्रेस आई है, जो कि बहुत समय के बाद कर्नाटक में कांग्रेस रिटर्न की है। तो ये कांग्रेस के लिए और देश के लिए काफ़ी अच्छा संकेत है, क्योंकि डेमोक्रेसी में विपक्ष का होना बहुत ज़रूरी होता है। तो कर्नाटक में अभी कांग्रेस रिटर्न की है। यहाँ पर कांग्रेस 135 सीटें हासिल की, जबकि दूसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी रही, मोदी जी की पार्टी रही, जो कि मात्र 66 सीटों पर ही संतुष्ट होना पड़ा भारतीय जनता पार्टी को। और तीसरे नंबर पर जेडीएस रहा। तो ध्यान रखेंगे कि ये तीन मुख्य पार्टियां थी कर्नाटक इलेक्शन में और इसमें बहुमत में कांग्रेस वापस लौटी है। तो इस तरह से जो है अभी कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री के लेकर जो है वो काफ़ी जो है यहाँ पर जो है वो विभिन्न तरह की घटना बातें सुनने की आ रही थी, क्योंकि इसमें मुख्यमंत्री के दावेदार के तौर पर देखा जाए तो सीतारामैया और डीके शिव कुमार थे। और इसी बीच कांग्रेस ने जो है वो सीतारामैया को नए मुख्यमंत्री के तौर पर जो है वो नियुक्त होने के लिए जो है वो पार्टी की बैठक में निर्णय लिया गया और वही डीके शिव कुमार जो है वो कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री होंगे। तो ध्यान रखेंगे कि कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री सीतारामैया होंगे, जो कि कर्नाटक के 22वें मुख्यमंत्री होंगे। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और आपका जो है यहाँ पर बासवराज बोम्मई यहाँ के मुख्यमंत्री थे। तो इस तरह से ध्यान रखेंगे कि अब मुख्यमंत्री सीतारामैया होंगे और कांग्रेस की सरकार होगी। इसका शपथ ग्रहण जो है वो 20 मई को किया जाएगा और आर्टिकल
ध्यान रखेंगे आर्टिकल जो है 164 के तहत जो है राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाएगी। तो इस तरह से ये सारे पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। ये जो भी पॉइंट हम बोले हैं आपके एग्जाम के दृष्टि से प्रत्येक पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से सभी लोग क्लास को फॉलो करते रहें। आप मेहनत करें, जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे तब तक कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। इसलिए अगर आज आप मेहनत करते हैं तो आगे आपका काफ़ी बेहतर होगा, आप स्टैंडर्ड वर्क करेंगे और आपका लाइफ स्टाइल काफ़ी अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आज आप मेहनत से बचते हैं तो आगे चलकर आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। इसलिए आज हार्ड वर्क कर लीजिए, क्योंकि आपका पूरा फ्यूचर जो है वो ब्राइट हो सके। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी मेहनत से पीछे नहीं हटेंगे, मेहनत करें, देखिएगा सफलता शोर मचाएगी। तो इस तरह से इसका आंसर 1 नंबर सीतारामैया मुख्यमंत्री और डीके शिव कुमार जो है यहाँ के उप मुख्यमंत्री होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है कि भारत के नए कानून मंत्री बने। अभी काफ़ी जो है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि अभी कर्नाटक में मुख्यमंत्री के लेकर जो है वो बात सामने आई, और इसी बीच जो है वो अभी जो है वो सेंट्रल मिनिस्टर का जो है कुछ का पद बदला, और इसी बीच जो है भारत के नए कानून मंत्री कौन बने। तो ऑप्शन सेम है, आप लोग इसका आंसर करें। तो ध्यान रहे कि अभी जो है वो मोदी सरकार के द्वारा मंत्रिमंडल में ज़बरदस्त फेरबदल किया गया, और इसी बीच जो किरण रिजिजू के पास जो है वो कानून मंत्रालय था वो लेकर अर्जुन राम मेघवाल के पास अतिरिक्त प्रभार दिया गया। ध्यान रखेंगे अर्जुन राम मेघवाल को अतिरिक्त प्रभार दिया गया कानून मंत्रालय का, और वही जो है वो अगर हम बात करें किरण रिजिजू के पास जो है वो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय सौंपा गया। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय इनके पास सौंपा गया है, और वही आपका जो है अब कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल होंगे। तो इस तरह से ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। तो इसी बीच जो है सरकार ने केंद्रीय राज्य मंत्री SP सिंह बघेल को कानून एवं न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री के स्तर पर एवं स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री पद दिया गया है। तो लेकिन ये 2 पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, अर्जुन राम मेघवाल जो है वो भारत के नए कानून मंत्री, और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय जो है वो किरण रिजिजू को दिया गया है। ये दोनों पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है कि हाल ही में सर्वाधिक मोबाइल स्पीड के मामले में दुनिया के शीर्ष पर कौन सा देश है। तो अभी जो है वो टेक फर्म उकला के द्वारा एक रिपोर्ट पेश किया गया, और इसमें बताया गया कि सर्वाधिक मोबाइल स्पीड के मामले में दुनिया के शीर्ष पर कौन सा देश है। तो ध्यान रखेंगे कि इसमें जो है वो पहले स्थान पर कौन है। ऑप्शन नंबर 1 है कतर, सेकेंड है UAE, थर्ड मकाऊ और नेक्स्ट है कुवैत। तो ध्यान रखेंगे कि सर्वाधिक मोबाइल स्पीड के मामले में जो है तो प्रथम स्थान पर कतर है, वही दूसरा स्थान पे UAE, तीसरा पर मकाऊ और चौथा पर कुवैत है। तो ये सारे पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, लगातार 4 है और इस चारों जो है वो क्रम से है। और इसी से रिलेटेड जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें भारत का स्थान क्या है, यानी कि मोबाइल स्पीड के मामले में भारत का रैंक क्या है। ऑप्शन है 60, B 70, C 80 और D 100। तो ध्यान रखेंगे कि सर्वाधिक मोबाइल स्पीड के मामले में भारत का स्थान जो है वो 60वां है। तो भारत 60वें स्थान पर है, आपको ध्यान रखना है, और पहले स्थान पे कतर है, ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि हाल ही में किसे फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया। तो फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ध्यान रखेंगे नाइट ऑफ द लेजन ऑफ ऑनर, नाइट ऑफ द लेजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है किसे। 1 नंबर ऑप्शन है रेखा शर्मा, B है द्रौपदी मुर्मू, C N चंद्रशेखर और D नरेंद्र मोदी। तो फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से जो है वो किसे सम्मानित किया गया। तो टाटा समूह के चेयरमैन N चंद्रशेखर को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ नाइट ऑफ द लेजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि हाल ही में हिंदुजा समूह के चेयरमैन कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। तो हिंदुजा समूह के चेयरमैन कौन थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 है जय हिंदुजा, B है SP हिंदुजा, C अशोक हिंदुजा और D है अजय हिंदुजा। तो हाल ही में हिंदुजा समूह के चेयरमैन
ध्यान रखेंगे एसपी हिंदुजा का 87 साल की उम्र में लंदन में निधन हो गया। ध्यान रखेंगे लंदन में इनका निधन हुआ है। तो इस प्रकार जो है वो हिंदुजा समूह के चेयरमैन थे एसपी हिंदुजा, इनका निधन हुआ। अगर हम बात करें हिंदुजा समूह की स्थापना कब हुआ था, तो इसकी स्थापना 1914 ईस्वी में हुआ था। आप ये पॉइंट ध्यान रखेंगे 1914 में हिंदुजा समूह की स्थापना हुआ था और इसके चेयरमैन एसपी हिंदुजा का हाल ही में निधन हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 है कि हाल ही में कर्तव्य पथ के पॉकेट मैप का अनावरण किसके द्वारा किया गया। तो कर्तव्य पथ ये नाम सुना सुना सा लग रहा होगा आप सभी को, क्योंकि पिछले साल जो है प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ किया गया था। और कर्तव्य पथ के पॉकेट मैप का अनावरण किसके द्वारा किया गया। एक नंबर ऑप्शन है द्रौपदी मुर्मू, बी नंबर है जगदीप धनखड़, सी नरेंद्र मोदी और डी इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखेंगे कि पिछले साल सितंबर में जो है राजपथ का नाम कर्तव्य पथ किया गया और इसका उद्घाटन सेंट्रल विस्टा एवेन्यू के हिस्से के रूप में किया गया था। प्रगति मैदान में 18 से 20 मई को आयोजित हो रहा है आपका म्यूजियम एक्सपो पॉकेट मैप। तो इस तरह से जो है वो म्यूजियम एक्सपो के दौरान पॉकेट मैप का अनावरण जो है वो प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया गया है। कहाँ पर, तो कर्तव्य पथ पर किया गया है प्रगति मैदान में। तो आपको ध्यान रखना है, इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। तो ये सारे पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। जितने क्वेश्चन जाते हैं डेली जो है वो 8 से 10 क्वेश्चन रहते हैं। इसके अलावा पिछले दिन का करंट को हम लोग रिकॉल करते हैं। तो इस तरह से आप फॉलो करते रहें। आप सभी में जो कमियां हैं वो कमियां को दूर करें, क्योंकि आप सभी अगर क्लास को फॉलो नहीं करेंगे, आप सभी जो है वो क्लास को शेयर नहीं करेंगे, लाइक नहीं करेंगे, तो मेरा भी मनोबल गिरते चला जाता है। तो अगर मेरे मनोबल को टाइट रखना है तो आपको जो है क्लास को सही से फॉलो करना होगा। आप जो है वो ज़बरदस्त तरीक़ा से तैयारी करें, क्योंकि जब रिजल्ट आएगा तभी तो जो है वो मैं भी खुश रहूँगा और जो है अच्छा करने की कोशिश करूँगा। इसलिए आप सभी मेहनत करें, आपके मेहनत के बदौलत ही हम हैं। तो आप जितना हो सके मेहनत करें, देखिएगा आपके लिए मैं और बेहतर करूँगा। तो इस तरह से ध्यान रखेंगे नरेंद्र मोदी, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि हाल ही में गौतम को कैलिफोर्निया में 2023 हैंसन लीडरशिप प्रोग्राम के चयन हुआ। इनका संबंध किस राह से। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन से आपको जो है आपका मनोबल और हाई होना चाहिए, क्योंकि कैलिफोर्निया में 2023 हैंसन लीडरशिप प्रोग्राम के लिए चयन हुआ है और इनका संबंध है एक नंबर ऑप्शन बिहार, सेकंड गुजरात, थर्ड केरल और नेक्स्ट कर्नाटक। तो ध्यान रखेंगे ये बिहार के गौतम है मसौढ़ी के, और ये कैलिफोर्निया में 2023 के हैंसन लीडरशिप प्रोग्राम के लिए इनका चयन हुआ है। 20 लोगों में भारत के एक गौतम है जो कि बिहार के मसौढ़ी से हैं। तो समझिए कि बिहारी जो है वो पूरे विश्व में अपना जो है झंडा जो है फहरा रहे हैं। तो इस तरह से आप उससे कम नहीं हो सकते हैं, आप उससे आगे निकल सकते हैं। इसलिए आप सभी अगर चाह लेंगे ना तो फिर हर कुछ हासिल कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको चाहना पड़ेगा, क्योंकि बिना चाहे कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए आप सभी चाहें, देखिएगा आप भी रिकॉर्ड बना सकते हैं। तो इस तरह से इसका आंसर एक नंबर बिहार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि समुद्र शक्ति अभ्यास भारत और किसका है, जिसमें INS कवारती, डोर्नियर समुद्र गश्ती विमान है और चेतक हेलीकॉप्टर भाग लिया है। तो किसके बीच का यह अभ्यास है। ऑप्शन एक नंबर है फ्रांस, सेकेंड इंडोनेशिया, थर्ड ऑस्ट्रेलिया और नेक्स्ट है ईरान। तो ध्यान रखेंगे कि भारत और इंडोनेशिया के बीच का यह अभ्यास है और इंडोनेशिया में इसका आयोजन हुआ, जिसमें भारत की तरफ से INS कवारती, डोर्नियर समुद्र गश्ती विमान और चेतक हेलीकॉप्टर भाग लिया है। आपको ध्यान रखना है। और लास्ट क्वेश्चन है आज का आपके लिए कि पारंपरिक मार्शल आर्ट गटका को राष्ट्रीय खेलों में शामिल किया गया है। तो कौन, ये कहाँ का पारंपरिक मार्शल आर्ट है गटका, ध्यान रखेंगे, जिसको राष्ट्रीय खेल में शामिल किया गया है। ऑप्शन नंबर 1 है बिहार, सेकंड पंजाब, थर्ड गुजरात और डी महाराष्ट्र। तो ध्यान रखेंगे पारंपरिक मार्शल आर्ट गटका को राष्ट्रीय खेलों में शामिल किया गया। ये पंजाब का पारंपरिक मार्शल आर्ट है, ध्यान रखेंगे, और इसे जो है वो राष्ट्रीय खेलों में शामिल किया गया। आप ध्यान रखेंगे आपका राष्ट्रीय खेल जो है इस बार गोवा में होने वाला है। इसी में जो है आपको पंजाब के गटका को राष्ट्रीय खेल में शामिल किया गया, आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से आज का कुल 11 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। और आइए हम लोग एक बार फिर से जो है कल वाला क्वेश्चन को रिकॉल करते हैं। हाल ही में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की पहली महिला चेयरपर्सन के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर रवनीत कौर।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड का नया चेयरपर्सन किसे नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर ध्यान रखेंगे अनिल कुमार जैन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, हाल ही में एक साल में टेस्ट, T20 इंटरनेशनल, वनडे और IPL में शतक लगाने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो इसका आंसर होगा यशस्वी जायसवाल। अगला क्वेश्चन है आपके लिए 4 नंबर, हाल ही में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड किस राज्य में नया एथेनॉल प्लांट स्थापित करेगा? तो इसका आंसर ध्यान रखेंगे हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, G7 समिट 2023 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो G7 2023 की मेजबानी कौन करने जा रहा है? तो इसका आंसर जापान होगा, जिसमें भारत की तरफ से कौन भाग लेगा? अगला क्वेश्चन है कि G7 समिट 2023 में भारतीय प्रतिनिधि कौन होंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी। भारतीय प्रतिनिधि नरेंद्र मोदी होंगे, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है कि हाल ही में पेटीएम ने किसे अपना नया प्रेसिडेंट नियुक्त किया है? तो पेटीएम ने अपना नया प्रेसिडेंट जो है वो भावेश गुप्ता को नियुक्त किया है, ध्यान रखेंगे। डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 8 है कि हाल ही में कांस इंटरनेशनल फिल्म महोत्सव, ध्यान रखेंगे फ्रांस नहीं बल्कि वो कांस है, तो कांस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल भारतीय पवेलियन का उद्घाटन कौन करेगा? तो इसका आंसर होगा डॉक्टर एल मुरुगन। भारतीय पवेलियन का थीम है भारत के रचनात्मक अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन, ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। और लास्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर मेगा कैंपन लॉन्च किया है, तो आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय हरदीप सिंह पुरी के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। तो इस तरह से ये सारे क्वेश्चन को आप ध्यान रखेंगे। डेली समय से आप क्लास फॉलो करें, डेली 2-4 बार कम से कम वीडियो देखें, ताकि आपके लिए बेहतर हो और आपके लिए करंट काफ़ी आसान हो जाए और एग्जाम में आप बेहतर कर सकें। तो इस तरह से सभी लोग फॉलो करें, काफ़ी अच्छा होगा। मुझे पूरा है विश्वास कि आप बेहतर करेंगे। तो आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। लेकिन आप सभी क्लास को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, करते रहें और क्लास का आनंद लेते रहें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।